आइए हम अपने वचन में जाएंगे वचन का मनन के लिए। आइए हम दोबारा हमारे 3 वर्ड्स में आएंगे। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 3 आयत हम पढ़ेंगे। हमारा जो मुख्य आयत इस बार का कैंप का 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसकी 3 आयत हिंदी में कोई पढ़ के मदद कर दी। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। ये जो आयत है ना, अभी हम लोग इस बार का हमारा मुख्य आयत होने कारण बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ कुछ बहनें हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं आते। इसलिए मैं सोच रही कि कम से कम ये आयत आप लोग रट के जाना है, इधर से मुंह जवानी आपको याद होना। बुजुर्ग माँ भी है तो भी ये आयत याद करके जाना है। इसलिए आप हिंदी में थोड़ा थोड़ा करके पढ़े, और पीछे जितने भी लोग हम बैठे पढ़े लिखे अनपढ़ो, आप लोग उनके पीछे पीछे बोले। पीछे बैठे हुए पढ़े लिखे लोगों का आवाज कम होगा, अनपढ़ लोग जो पीछे बैठे ना अम्मा लोग, आप लोगों की आवाज ज्यादा जोर से होना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? आप लोग को बाइबल पढ़ना नहीं आता है, इसलिए इधर बहन आपके लिए पढ़ रहे, आप लोग जोर से उसको क्या करना है, पीछे पीछे बोलना, ताकि जितना हम बोलेंगे तो हमारा दिमाग में क्या करेगा, ये वचन बैठ जाएंगे। ठीक है, पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करके पढ़ना। ये प्रकट है कि तुम मसीह की हम पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। इधर हमने 2 बातों को आज थोड़ा जोर देने जा रहे हैं, ठीक है ना? इधर सबसे पहली बात है कि हम किसकी पत्री है? यीशु मसीह की पत्री है। यीशु मसीह की पत्री है ना? ऐसे लिखा है ना, हम किसकी पत्री है? मसीह की पत्री है, ठीक है। उसको हम लोग और भी 1-2 सेशन और में है, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा और धीरे से जाएंगे। लेकिन उसके अलावा एक और बात है कि उधर लिखा है, कौन लिख रहा है इसमें? परमेश्वर की आत्मा लिख रहा है ना, ऐसे लिखा है ना। कौन लिख रहा है? वो पट्टियों में कौन लिख रहा है? परमेश्वर की आत्मा लिखा, मतलब हमारा हृदय जो मसीह की क्या है, पत्री है, उसमें कौन लिख रहा है? परमेश्वर की आत्मा लिख रहा है। अगर इस बात को अगर अच्छी तरह समझना है तो हमको पुराना नियम में जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर लिखा है परमेश्वर की आत्मा लिख रहा है। आपको मालूम है, जब एदन बगीचा से हम देखते वक्त परमेश्वर ने एक ही बार अपने हाथ से लिख कर दिया था कुछ चीजों को। वो कौन सी बातें याद है किसी को? क्या लिख के दिया था परमेश्वर ने? 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने क्या किया है? जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जब मिस्र देश का गुलामी से जब छुड़ाकर जब लेकर आए, उनको किधर के लिए छुड़ाया था परमेश्वर ने? इजरायलियों को वायदा किया हुआ कनान देश के लिए, है ना? वायदा किया हुआ, ये इजरायली लोग अच्छे होने के कारण नहीं किया है। हाँ, जरूर है, इनका पिता अब्राहम क्या किए हैं? परमेश्वर के साथ चल, उनमें बहुत अच्छे लोग भी थे, परमेश्वर का भय रखने वाला, परमेश्वर का प्रेम रखने वाला अच्छे लोग भी थे। लेकिन उसमें कुछ टेढ़े मेढ़े भी है ना? वो टेढ़े मेढ़े भी क्या हो गया आपको मालूम है, बहुत गड़बड़ी भी किया, वो बात अलग है। हम देखते हैं कि परमेश्वर बार बार उनको बोलते, तुम बड़े होने के कारण, तुम अच्छे होने के कारण मैंने तुम्हें नहीं चुना है, लेकिन किसके लिए चुना है? मैं तुम्हें क्या करते दे? प्रेम करते दे। परमेश्वर अपना प्रेम के कारण इनको क्या कर दिया? अपने लिए चुना। और आपको मालूम है, जब इन लोग मिस्र देश में गया, उधर जाकर जब गुलामी में 400 साल उन लोग रह गया, कोई आशा नहीं था।
इनको कोई आशा नहीं था कि उन लोग इतना बड़ा फिरौन का गुलामी से कभी छूट कर बाहर आ जाएंगे, कभी परमेश्वर वायदा किया वह देश में वापस इन लोग आएंगे, कभी इन लोगों ने उम्मीद नहीं किया। ऐसे बिना उम्मीद से जब इन लोग रहते थे, तब परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य हाथ का काम के द्वारा उनको क्या कर दिया, उस मिस्र देश का गुलामी से उनको आजाद कर दिया। आपको मालूम है परमेश्वर ने कैसे 10 विपत्ति भेजा है मिस्र देश में ना। आप लोग संडे स्कूल में वगैरह पढ़ते होंगे, है ना। अगर किसी को ये बात नहीं मालूम है, पीछे बैठे हुए कोई अम्मा लोगों को ये बात नहीं मालूम है, तो अभी आप लोग वापस घर में जाओगे ना, आप लोग कभी कभी अपना पोतों से पोती से वगैरह, है ना, अपने बेटों से बोलते हैं ना, बेटा मुझे जरा सिखाना ये मोबाइल कैसे चलाना। बोलते नहीं बोलते, सच बोलते हैं ना। और 2 दिन में हम क्या भी कर लेते, सीख भी लेते। लेकिन अभी इस कैंप के बाद मालूम है आप लोग क्या जाकर बोलना है, बेटा मुझे वो ना वो बाइबल में से वो कहानी, वो जो लिखा हुआ ना, फिरौन को परमेश्वर ने लाल समुद्र में डुबो दिया, जो 10 विपत्ति वो मुझे पढ़ के सुना। आप किसको बोलना, अपना पोता पोती जो स्कूल में जाते हैं, बेटा बेटी है, उनको क्या कर लेना, बोल देना। वैसे आपको पढ़ना लिखना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, उनको बोलना बार बार, कम से कम एक दिन में शाम के वक्त आधा घंटा मुझे पढ़कर सुना ले। ऐसे करेंगे तो ये बातें सब आपका क्या हो जाएगा, अच्छी तरह आपका दिमाग में, आपका दिल की अंदर ये बातें बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे 10 विपत्ति भेजकर अपने लोगों को मिस्र देश से परमेश्वर छुड़ा के लेकर आया। जब छुड़ा के परमेश्वर लाल समुद्र पार कराया, फरोन और उनका पूरी सेना को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, लाल समुद्र में डुबा दिया। अभी कोई भी सेना आकर इनको दोबारा ये लाल समुद्र से इस पार लेके नहीं जा सकता है। परमेश्वर ने लाल समुद्र इसके लिए, इन लोगों के लिए खोल दिया, उनमें से उनको चला दिया। उसके बाद परमेश्वर आप ही वो लाल समुद्र को एक कर दिया और फरोन और पूरा सेना को भी उसके अंदर डुबा दिया, ताकि हे इस्राएल तुम डरना नहीं, आगे तुमको कोई भी गुलामी में लेके नहीं जाएगा। इतना बड़ा आश्चर्य का, इतना बड़ा काम, सामर्थ्य काम परमेश्वर करने के बाद इनको इस पार लेकर आ गया। उसके बाद इनको तैयार करके परमेश्वर किधर लेकर आ रहे, सीनाई पहाड़ के पास लेकर आए। किधर लेकर आ गया, सीनाई पहाड़ में लेकर आए। उस सीनाई पहाड़ में उन लोग को परमेश्वर बोला तुम लोग तैयार होकर आना। 3 दिन परमेश्वर बोला कि तुम 3 दिन शुद्ध होकर रहना है, कोई पति पत्नी पास में नहीं आना है, कोई भी अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छूना है, घर का पूरा सफाई करना है, तुम अपने कपड़ों को धोना है, कोई भी गंदगी तुम्हारा बीच में नहीं रहना। ऐसे उनको 3 दिन शुद्धिकरण के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए देने के बाद तीसरा दिन प्रभु क्या किया, परमेश्वर क्या किया है, परमेश्वर सीनाई पहाड़ में किससे मिलने के लिए आ गया, इजरायली लोगों को मिलने के लिए आ गया। उधर मिलने के बाद परमेश्वर का महिमा, जब जैसे परमेश्वर उतर आया पहाड़ पर, परमेश्वर का महिमा को देखकर इन लोग क्या हो गया, डर गया। उस समय उन लोग बोला परमेश्वर आप हमसे बात ना कर, आप किससे बात करना, आप प्रभु के दास मूसा, प्रभु आप अपना दास मूसा से आप बात करना। परमेश्वर मूसा से बात किया, मूसा ने फिर लोगों को कुछ कुछ बातें बोला। तब लोगों ने क्या कर दिया, बोला कि हाँ प्रभु हमने क्या करेंगे, आप जो कुछ भी बोलेंगे ना हम मानने के लिए हम क्या है, तैयार है। ठीक है, ऐसा जब मन इनका तैयार हो गया, तब परमेश्वर आप ही सबसे बड़ा अजीब काम किया है। परमेश्वर क्या किया है, पढ़िएगा निर्गमन का किताब 32वां अध्याय उसका 16 आयत पढ़िएगा। निर्गमन का किताब 32 का 16। और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। इधर लिखा है कि ये जो, एक और बार हिंदी में पढ़िएगा, और वे तख्तियां, वो तख्तियां मतलब
जो परमेश्वर ने क्या किया, पत्थर का 2 पट्टियां उनको बना के दिया है। परमेश्वर की बनाई हुई थी। इधर लिखा है परमेश्वर की बनाई हुई। देखिए, जो मनुष्य जो एक बार परमेश्वर से बलवा करके बोला, हे परमेश्वर मुझे आपका जरूरत नहीं है। आदम और हव्वा जब पाप करते वक्त, फल खाने के लिए जो पाप करने वक्त उन लोगों ने क्या निर्णय लिया है, हे परमेश्वर आगे से ना हम अपना जीवन का क्या बनेंगे, परमेश्वर ईश प्रभु बनकर हम हमारे लिए जो अच्छा है जो बुरा है हम खुद निर्णय कर लेकर हम करेंगे। हमको किसका जरूरत नहीं है, आपका जरूरत नहीं। ठीक है, आपने हमें आशीष दिया, अपना स्वरूप और समानता बनाया, बहुत अच्छी बात। हमें हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है प्रभु, आगे से हम अपने आप को क्या करेंगे, हमारा परमेश्वर जीवन का परमेश्वर होकर हम अपना जीवन का निर्णय को लेकर हमारे जीवन में जो कुछ भी बात आएगा उन सब का निर्णय हम खुद ले लेंगे और हम क्या करेंगे, हम अपना जीवन को आगे लेके जाएंगे। ऐसे परमेश्वर से बलवा करके निकला हुआ वो मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम जरा देखिएगा। परमेश्वर उस मनुष्य के लिए, गिरा हुआ बलवा करने वाला उस मनुष्य के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से, जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया वही परमेश्वर वही मनुष्य के लिए अपने हाथों से पट्टियां भी बनाया। और उसमें किसको, परमेश्वर ये नहीं बोला हाँ मूसा तुम लिख ले, ऐसे बोला परमेश्वर ने नहीं बोला। किसने लिखा है, इधर आगे क्या लिखा हुआ है, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था, और उस पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। काम भी परमेश्वर का, लिखा हुआ बात भी परमेश्वर का। देखिए परमेश्वर का प्रेम जरा देखिए। हम बहुत बार सोचते हैं ना पुराना नियम में परमेश्वर बहुत भस्म करने वाला, आगे बहुत गुस्सा करते, ऐसा नहीं है। आप जितना वचन पढ़ोगे ना उतना आपको लगेगा परमेश्वर का क्योंकि परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है, परमेश्वर का प्रेम भी कभी बदलने वाला नहीं। ये नहीं कि पुराना नियम में लोगों को नफरत करते थे, नया नियम में आ गया तो परमेश्वर प्यार ही प्यार है, हम कुछ भी पाप करे कुछ भी गड़बड़ी करे परमेश्वर क्या करते जाएंगे, हमें माफ करते जाएंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर पुराना नियम भी में भी प्यार था, नया नियम में भी क्या है, प्यार। लेकिन परमेश्वर अपना स्वभाव में क्या नहीं करेगा, किसी को छूट नहीं देता। इधर लिखता है कि काम भी परमेश्वर का, लिखने वाला चीज भी किसका है, परमेश्वर का। और परमेश्वर ने उसमें क्या लिखकर दे दिया, तुमने कैसे मकान बनाना है ना। आपको मालूम है ये मिलाप वाला तंबू जो बनाया है ना, उसके बारे में सारा कुछ बातों को परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को बताया। मूसा ने ये बातों को लिखा, कैसे मिलाप वाला तंबू बना, उसमें एक एक चीज कैसे बना, दीवट कैसे बना। उसको बनाने के लिए भी कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना, उनको क्या भी दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, आत्मा का ज्ञान भी दे दिया। लेकिन इधर हम देखते हो परमेश्वर किसी को भी नहीं बोल रहे कि तुम ये लिखो ना, परमेश्वर आप ही उस प्रेम भरा दिल के साथ क्या कर रहे हैं, उस पत्थर की पट्टियों पर अपनी व्यवस्था लिखकर दे रहा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो पट्टियां नीचे आने के पहले ही इजरायली लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया। मुंह से तो पहले बोल दिया था कि हाँ परमेश्वर हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, लेकिन वो परमेश्वर लिखकर दिया वो पट्टियां मूसा नीचे लाया नहीं। उसके पहले पहले उन लोग बलवा करके मिस्र देश का वो जो बछड़ा है, ऐसे ही मॉडल का एक बछड़ा को बनाकर, सोना का बछड़ा को बनाकर उसकी आराधना कर रहे, नाच रहा है, गाना गा रहे, अपने आप को क्या क्या नहीं कर रहे, नंगा उसके सामने नाच रहे थे। परमेश्वर कितना दुखी हो गया, कितना दुखी हो गया। परमेश्वर ऐसा मूसा से बोलेंगे मैं इनको क्या करेंगे, हमेशा के लिए खत्म कर। लेकिन हमको मालूम है मूसा ने उनके लिए बिंदी किया। मूसा ने गुस्सा में क्या किया है, वो पट्टियों को तोड़ दिया है, नीचे आकर ये जो बछड़े को पीसकर उनको पिलाया भी। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा
परमेश्वर मूसा को बोला कि तुम पट्टियों को बना के लेकर आ जाओ। परमेश्वर फिर से लिख कर दे दिया। इसलिए ध्यान रखना, परमेश्वर ने उस पत्थर का पट्टियों में लिख कर दे दिया, लेकिन शक दिल वाले मनुष्य का हृदय की जैसे शक दिल वाले, वो जो पत्थर का पट्टियां भी क्या हो गया, तोड़ दिया गया है। क्योंकि क्या है, हमारा मन इतना शक्त है, बेशक परमेश्वर आप लिख कर देगा तो भी हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इसलिए इधर लिखा है कि, इसलिए दूसरा कुरिन्थी 3:3 में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थी 3:3, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। अभी परमेश्वर दोबारा अपना जो बातें किधर नहीं लिख रहा है, पत्थर की पट्टियों में नहीं लिख रहा है, लेकिन परमेश्वर चुना हुआ, तैयार किया हुआ मांसरूपी पट्टियों पर अपनी बातों को लिख रहा है। ध्यान से समझना, मैं और आप, अगर मैं और आप मसीह का पत्री बनना है तो सबसे पहले मैं और आप तैयार होना बहुत जरूरी है। वो तैयार भी कौन करेगा? हमने पहले देखा कि पहले जब परमेश्वर ने अपना व्यवस्था लिखा तो तैयार भी परमेश्वर ने किया, लिखा भी परमेश्वर, काम भी परमेश्वर ने किया, लिखने का काम भी किसने किया? परमेश्वर ने किया। वैसे इधर भी ध्यान रखना, हमारा मांस रूपी जो पट्टी है ना, ये पट्टी में अगर परमेश्वर फिर से अपनी बातों को, उस भेदों को दुनिया को जो दिखाना चाहते, मैं कौन हूं, उस बातों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो बात को अगर लिखना है तो सबसे पहले परमेश्वर आप ही हमारा हृदय को क्या करना है, तैयार करना बहुत है। हम अपने आप नहा धो के आकर परमेश्वर के चरणों में आकर बोलते हे प्रभु मुझे मेरे जीवन का पट्टियों पे लिख बोलेंगे तो काम नहीं होने वाला, ध्यान रखिए। लेकिन वो काम सबसे पहले किधर शुरू होता है मालूम है? वचन में, एफएसी 2:1 में, कभी वो पढ़ना नहीं, उधर लिखा है कि हम पहले किस में मरे हुए थे? पाप में मरे, है ना? वचन में इसे लिखा है ना, हम किस में मरे हुए हैं? पाप में मरे हुए थे। हम में से गंदी बदबू आते थे। हमें से क्या आते थे? आपका मालूम है कि लाश में से क्या आता है? गंदी बदबू आते थे। जैसे हमारे जीवन को भी हम जरा मुड़कर देखें, हम किस हालत में पड़े हुए लोग थे। हमारे अंदर बोलने के लिए अच्छा खूबी कुछ है ही नहीं है, बुराई के अलावा हमारे अंदर कुछ था ही नहीं है। परमेश्वर हमें इसलिए नहीं चुना हम अच्छे थे ना, हम अच्छे, अगर अच्छे को चुनना होता तो परमेश्वर के सामने और भी अच्छे लोग बहुत है। आपको मालूम है ये जो कितने हमसे अच्छे लोग सुबह उठकर क्या करें, ठंडी में भी खाना लेकर ये गाय को देते, कुत्तों को देते हैं, चिड़ियों को देते, गरीब लोगों को कंबल बांटते। हम क्या करेंगे? हमारे घर में अगर 2 कंबल पड़े थे भी हम लोग एक कंबल और अपने पास रखेंगे। ये नहीं कि ये गरीब एक सड़क में पड़ा है तो उनको ये कंबल खरीद के देने के लिए हमारा मन में क्या नहीं होता है, मन नहीं रहता है। लेकिन आपको मालूम है, इधर खुद आप देख लीजिएगा, सरदार लोग गर्मी के टाइम में पानी पिलाते नहीं पिलाते बाकियों को? पानी भी नॉर्मल पानी नहीं, साधारण पानी नहीं, मीठा पानी देते हैं। और साथ में आपको मालूम है कभी चना का कुछ दे देते खाने के लिए, कभी कुछ और हलवा बना के खिलाते। करते नहीं करते? अगर अच्छे लोगों को परमेश्वर चुनना होता तो उनमें कितने अच्छे लोग हैं, उन लोग अच्छे काम करने वाले कितने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं चुना है। किसको चुना है? हम जो बुरे, हम जो पाप में मरे हुए थे, हमको परमेश्वर ने चुना। और परमेश्वर हमें क्या भी किया है, उस पाप का गंदगी से हमें क्या किया, साफ करके आजाद करके खड़ा कर दिया है। हम अभी पहले हमारे अंदर जान नहीं था, हम पाप का उस गंदगी में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया, सबसे पहले क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया। पाप का जितने भी गंदगी हमारे ऊपर लगे हुए थे उन सबको शुद्ध कर दिया। उसके बाद उस पाप का जो चुंगल
में हम लोग बंधे हुए थे, उसको प्रभु यीशु ने आजाद करके हमें क्या कर दिया, एक नया जीवन दे दिया है। ध्यान रखे, सबसे मुख्य बात जो परमेश्वर अपना पत्री में लिखना चाहता है, जिसको पूरा संसार पढ़ने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, वो ये बात है कि ये जो मेरा बेटी नई सृष्टि है। क्या चाहता है परमेश्वर? दुनिया को क्या बोलना चाहते हैं? ये मेरी बेटी क्या है? नई सृष्टि है, ये पवित्र जीवन मिला हुआ सृष्टि है। हम पहले कैसे जीवन बिता दे? पाप में हमारे जीवन को बिताते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमें क्या मिल गया है? एक नया सुसमाचार हमारे पास आते वक्त क्या हुआ है हमारे जीवन में? हमें एक समय में पाप जो हमें बांध कर रखा था, जो हमें परमेश्वर का खिलाफ बलवा करने के लिए हमें उकसाते थे। ध्यान रखना, हम बहुत बार क्या सोचते, हमारे अंदर शारीरिकता है, इसके कारण हम परमेश्वर के खिलाफ क्या करते हैं? बलवा करते। लेकिन बलवा कैसे हो? एक व्यक्ति बलवा करने लग जाता है, पाप उस व्यक्ति का जीवन को क्या करने लग जाते हैं? जकड़ के रखे। उस व्यक्ति का शरीर के द्वारा पाप चाहता है कि अपना मोह को पूरा करे, इसलिए पाप क्या करते? अपना मोह अभिलाषाओं को हमारे द्वारा पूरा करते थे। वैसे हम पाप के उस अभिलाषाओं में आनंद लेकर हम हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता पिता से हम बहुत दूर चले गए थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कलवरी क्रूस के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है। उस नया जीवन में सबसे पहले परमेश्वर ने हमारा आंखों को क्या कर दिया है? खोल दिया। जब आंखों को खोल दिया है, हमें ये मालूम चला कि मैं कितना गंदे पापी हूं। अभी आप किसी को भी जाकर बोल दे, भाई साहब आप पापी है, बोलेंगे तो कोई मानेगा? आप बोलो, कोई मानेगा? क्या भी मिलेगा? शायद हो सकते उन्होंने आपको थप्पड़ भी दे देंगे। बोले, किस आपको कौन बोलता मैंने पापी? ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हम भी वैसे थे। एक समय में कोई हमको बोलते, अगर पापी, तुम पापी है बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? सोचेंगे उसको दो बुरा शब्द भी बोले और क्या भी करे, उसको अच्छे सुनाकर भेज दे, है ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने जब हमारी आंखों को खोल दिया, कलवरी क्रूस के पास जब हम लोग आ गया, हमारे आंखों को खोल दिया, तो हमें मालूम चला, प्रभु मैं कितना गंदा हूं। आपने फिर उसके बाद मुझे मालूम चला, हाँ मैं गंदा हूं, तो भी परमेश्वर का प्रेम है कि मेरे ऊपर आने वाला सजा अपने ऊपर लेकर मुझे क्या कर दिया? मुझे पाप से आजाद करने के लिए उस कलवरी क्रूस पर क्या कर दिया? कीमत दे दिया। कीमत किसको दे दिया? शैतान को नहीं दिया। ध्यान रखना, कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह कीमत किसको नहीं दिया है? शैतान को नहीं दिया। शैतान कोई बड़ी बात तो है ही नहीं कि जिसको कीमत दे। वो कौन है? इसको परमेश्वर क्यों कीमत देना है? समझ में आ रहा है ना? कीमत यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर आकर किया। किसको कीमत दिया? परमेश्वर का व्यवस्था। क्योंकि पवित्र परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिस उद्देश्य, एक उद्देश्य से इस पृथ्वी में भेजा है, उस पवित्र परमेश्वर का पवित्र व्यवस्था कहता है कि पापी मनुष्य को मरना जरूरी है। उस व्यवस्था के अनुसार मैं और आप जो पाप में मजा लेते थे, हमें जीने के लिए क्या नहीं है? कोई हमारे पास क्या नहीं है? कोई आशा है ही नहीं। हम अगर कितना भी रो दो के प्रभु के पास आएंगे तो भी हम क्या नहीं कर पाते? उस सजा से हम बच नहीं सकते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे जगह में यीशु मसीह कीमत देने के कारण, मेरे जगह में परमेश्वर का व्यवस्था जो कीमत मांगते हैं, उस कीमत को अदा करने के कारण मैं आज क्या हो गया है? परमेश्वर का उस व्यवस्था से मैं क्या हो गया है? व्यवस्था का दंड से, सजा से मैं क्या हो गया? आजाद हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसके बाद प्रभु ने हमारे जीवन में क्या काम किया? मुझे और आपको पाप का बंधन से आजाद करके एक नया सृष्टि बना दिया। ध्यान रखना, मुझे और आपको क्या बना दिया? एक नया सृष्टि बना दिया। बाहर से देखते वक्त हम अभी भी वही पुराना व्यक्ति है, लेकिन आपको मालूम है ना, जिस वक्त आपने पहली बार
उस प्रार्थना की है ना, आप लोग सबने प्रार्थना किया होगा ना, उस पापी का प्रार्थना आप लोग सब किया होगा। अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो आज सूरज अस्त होने के पहले वो प्रार्थना करके प्रभु के साथ मिलन होकर ही जाना है। वो पापी का प्रार्थना क्या है? प्रभु, मैं पापी हूं, मैं अभी तक अपना मर्जी से चला, मैं जानती हूं कि आपने ही मेरे लिए क्या किया है, कीमत दे दिया। प्रभु, मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानती हूँ। प्रभु, मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर दे, मुझे अपना ले। आगे से मैं अपना मर्जी से नहीं, आपकी इच्छा से चलेंगे। आप मेरा हाथ पकड़ के चल। ये एक पापी का प्रार्थना मैं और आप पहली बार किया है ना। जब करते वक्त आपको मालूम है, हमारे बाहर शरीर वही है, लेकिन अंदर एक ऐसा तसली आ गया जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। हमें ऐसा लगा कि मैंने कभी कोई पाप किया ही नहीं है। एक समय हम परमेश्वर का सजा से डरते थे, लेकिन उस सजा का डर हमेशा के लिए हमसे दूर आ गया। क्यों? परमेश्वर की आत्मा हमारा जो दिल की गहराई से, सच्चाई से जो हमने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को ग्रहण किया और अपना अपार करुणा अनुग्रह हम पर किया। और हमें क्या किया है? परमेश्वर ने अपने संतान बना दिया, हमें एक नया सृष्टि किया है, हमें एक पवित्र क्या किया? सृष्टि परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने जब ऐसे खड़ा किया है, ध्यान रखे परमेश्वर का दिल के अंदर की इच्छा क्या है? मैं इस बर्तन का, ये जो व्यक्ति का हृदय को मैं क्या करेंगे? मैं बना। परमेश्वर क्या चाहते हैं? जिस मकसद से मैंने इस व्यक्ति को नया सृष्टि किया है, मैंने इनका हृदय रूपी पट्टी को तैयार करके इस हृदय में मैं अपना बातों को लिखेंगे, ताकि दुनिया देखे मैंने इनका जीवन में क्या कार्य किया है। इसलिए ध्यान रखना, मैं और आप जब हम परमेश्वर का जब संतान बन जाते हैं, बन गया है, हमारा स्वर्गीय पिता क्या चाहता है? मैं और आप उस पवित्र परमेश्वर का पत्री बनना है। हमें देखने वाले लोग, बहुत बार हम क्या सोचते हैं, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तो लोगों के सामने मुझे ये गवाही अच्छी लगेगी। मैं प्रार्थना करते वक्त मुझे प्रभु ने गाड़ी दे दिया है, प्रभु ने मेरा बीमारी को ठीक कर दिया है, मेरा पति तो शराबी था, शराब ठीक हो गया है। उसके बाद मुझे मकान नहीं था, परमेश्वर ने मुझे अच्छा मकान दे दिया है। मेरे बच्चे लोग पढ़ता नहीं था, गुंडागर्दी करते, वो ठीक हो गया। हम बहुत बार क्या सोचते, मैं ये सब बातें मेरे जीवन में हो जाएगा तो मैं दूसरों के सामने परमेश्वर का नाम को, मैं दूसरों को ये बातें बोलेंगे तो परमेश्वर का नाम का महिमा हो जाएगा। ध्यान रखे, हमसे ज्यादा आपको मालूम है, ये टाटा जो पिछले दिनों में मौत हो गया ना, उनका कितना कंपनी, कितने करोड़ों रुपया इनके पास है। उन लोग कोई परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, पिछले दिनों में मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज मिला है कि जब रतन टाटा उन्होंने लास्ट जो बेड में, मौत के पहले जब हॉस्पिटल में बेड में पड़े थे, तब उनको किसी ने, उधर का जो नर्स ने, स्टाफ नर्स कोई था, वो एक विश्वासी बहन दी। प्रभु ने उस बहन को उस भाई का, रतन टाटा का पास जाने के लिए अवसर दिया है, और उन्होंने जाकर यीशु मसीह के बारे में उनको बता दिया। तब मालूम है उन्होंने क्या बोला? अगर ये बात पहले अगर मुझे बता दिया होता तो मेरा जीवन कितना बदलना था। प्रभु का धन्यवाद। और कम से कम मुझे मालूम नहीं सच, ये जो जिन्होंने व्हाट्सएप में मैसेज डाला है सच होगा, नहीं तो इसे मैसेज तो नहीं डालेंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, शायद उस व्यक्ति का सच्चे मन को देकर प्रभु उनको सच्चाई को जानने के लिए क्या किया, मौत आने के पहले, इस पृथ्वी छोड़ने के पहले एक अवसर दे दिया। उन्होंने बपतिस्मा नहीं ले पाया होगा, कुछ भी नहीं ले पाया होगा, लेकिन कम से कम प्रभु को तो ग्रहण करके तो गया है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ध्यान रखना, हमारे सामने जो अवसर आता है ना, जो पत्री होकर दूसरों के सामने जो हमारी बात, हमारे अंदर जो प्रभु ने लिखा हुआ बातों को दिखाने के लिए, वो कभी भी ऐसा ना हो कि हम अपना इच्छाओं का ये जो क्या करते हैं,
बातों के द्वारा उस पत्री को हम छुपा के ना रखें। हमारा हृदय में मोटे मोटे जो हमारे इच्छा का पर्दा को लेकर ऐसा ना हो कि परमेश्वर लिखा हुआ बात वो दब जाए, वो छिप जाए, ऐसा ना होने दे। शायद हमारे सामने जो आने वाला व्यक्ति शायद उनका जीवन का आखिरी अवसर होगा। ध्यान रहना है। हम इधर बैठे हुए व्यक्ति एक एक ने ध्यान रखना है। हम हर एक ने हमें मिला हुआ जमवारी, ये जो जीवन को बहुत बहुमूल्य समझकर एक एक क्षण को इस्तेमाल करना है। इधर हम देखते वक्त परमेश्वर, हम वापस आ जाएंगे, परमेश्वर क्या चाहता है, ये नया जीवन हमें देखकर परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरे और आपके द्वारा इस पाप भरा हुआ संसार में कुछ और इस संसार का चीजों को इकट्ठा करके प्रभु यीशु अच्छा है करके उस खबर को या उस बातों को दुनिया के सामने लाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर क्या चाहते? परमेश्वर का स्वर्गीय स्वभाव को, उस उद्देश्य को, बड़ी योजना को, परमेश्वर का उस बड़ा मिस्ट्री को या उस बड़ा भेद को मैं और आपने क्या करना है? हमारा जीवन के द्वारा प्रकट करना है। वो सबसे बड़ा भेद क्या है? मैं इस संसार का नहीं है। जैसे इजराइल लोगों को परमेश्वर उस पत्थर से पत्थर खोद कर उस पट्टियों में लिखते वक्त परमेश्वर का दिल के अंदर का तमन्ना क्या है? ये जो लोग बाकी अन्य जातियों के सामने मेरा ये व्यवस्था के अनुसार चलेंगे और अन्य जाति लोग जानेंगे मैं कितना पवित्र है और मैंने इनको क्यों चुना है। परमेश्वर ने उस बड़ी आशा के साथ उन लोगों को क्या किए थे? उस पत्थर की पट्टियां तैयार करके लिख कर दिया था। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर का उस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरे होने नहीं दिया, बलवा कर लिया, सबके सब नाश हो गया। पट्टियां जिनके हाथ में दिए दे उनमें से 2 लोग और मूसा को छोड़कर सबके सब किधर मर मिट गए? वायदा किया हुआ देश में नहीं गए, मरुभूमि में ही मिट गए। अगर ऐसे है तो मैं और आप भी अपने आप को जरा सोच के देखिएगा। परमेश्वर जिस उद्देश्य से मुझे और आपको नया जीवन दिया है, हमारा हृदय रूपी पट्टी को तैयार करके अपनी बातों को हमारे हृदय में लिखते हैं, क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? क्या आपको ये एहसास है कि आप एक चुना हुआ व्यक्ति है? चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप एक कमजोर बहन हो, चाहे आप एक बीमारी से शरीर पूरा तकलीफ उठाने वाले एक व्यक्ति हो, कुछ भी आपका जीवन में होने, कैसे भी आप पढ़े लिखे होंगे, पैसे वाले होंगे, कुछ लोग अनपढ़ है, कुछ भी नहीं है, एक अच्छा कपड़ा भी आपके पास नहीं होंगे। परमेश्वर सबको अलग अलग हालत में रखा, लेकिन ध्यान रखना आप एक चुना हुआ व्यक्ति है बहन। इस कॉन्फ्रेंस से आप जब बाहर जाते वक्त आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? चुना है। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना है। किसने चुना है? परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे नया जीवन दिया है। क्यों? मुझे परमेश्वर ने उस अनंत काल के लिए, उस वायदा किया हुआ उस देश के लिए, कौन सा देश है? उस स्वर्गीय देश के लिए मुझे बनाया। उस स्वर्गीय देश में सड़क सोना का है और मकान ये है, उसके लिए हमें नहीं बुलाया। आप ध्यान रखना, अगर आप उसके लिए आप प्रभु के पीछे चलते हो, आपका नाम भी लालची है। जैसे इजराइल लोग लालची होकर चला ना प्रभु के पीछे, आप उन लोग इसलिए बार बार, कभी खाना नहीं है तब भी बुड़बुड़ाना, कभी ये नहीं है तब भी पानी नहीं है तब भी बुड़बुड़ाना, कभी ये नहीं, हर बातों के लिए बुड़बुड़ाते सब मर मिट गया। अगर आप भी अगर स्वर्ग का जो सोना का सड़क का लालच में, अगर उधर जो मकान बन रहे उसका लालच में अगर आप स्वर्ग जाना चाहता है, तो मैं अभी से ही आपको बोल रही हूं, आप स्वर्ग देश में नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग देश कभी देख नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये इच्छा है, मैं स्वर्ग देश में इसलिए जा रहे कि मेरा प्रभु मेरे लिए उधर इंतजार कर रहा है, मुझे मेरे प्रभु के साथ हमेशा हमेशा वास करने के लिए मुझे क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। मैं इस दुनिया में ठीक है, मैं क्या
काफी साल मैं परमेश्वर से दूर रहा, मैं अपना मर्जी से चला, लेकिन अभी जब मेरे आंखों को खोल दिया, मेरे अंदर का एक ही तमन्ना, प्रभु मुझे आपका इच्छा के अनुसार चलना है, मुझे उस स्वर्ग राज्य में जाना है, आपके साथ रहना है। मैं कभी फिर पाप का उस बंधन में जाना नहीं चाहते, उस पाप का गुलामी में मैं वापस जाना नहीं चाहता। प्रभु मुझे क्या चाहिए? मुझे आपके और करीब रहना है। प्रभु आप मुझे उसके लिए क्या करना? सहाय दे। अगर हम उस तमन्ना के साथ, मैं और आप अगर प्रभु को प्रेम करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो प्रेम के प्रभु के लिए जो प्रेम है उसके साथ अगर हमारा दिल भरा है, तो फिर आराम से परमेश्वर हमारा मांस रूपी पट्टियों को बनाकर उसमें अपने बातों को क्या कर सकता है? लिख सकते हैं। अगर नहीं, फिर से हम कठोर होकर बलवा करके उस पत्थर की पट्टियों की तरह हम भी अगर हमारा मन को पत्थर समान बनाएंगे, तो पत्थर समान को बहुत बार बोलेंगे मैं तो कोई पाप करता ही नहीं है, मैं अभी अच्छा चलता है। हम प्रभु का मजा तो आगे देखेंगे, ये पाप का मतलब क्या होता है, पाप में क्या क्या शामिल है। उस समय मालूम चलेगा हम कितने लोग प्रभु को कितना दुखी करते हैं। पाप का मतलब क्या है? हम बलवा करते हैं। प्रभु बोलते ये करो, हम उसका बलवा करते हैं, वो ही है पाप। हम व्यभिचार नहीं करते होंगे, हम चोरी नहीं करते होंगे, हम किसी को मारपीट नहीं करते होंगे, किसी का कत्ल नहीं करते होंगे, लेकिन ध्यान रखना, प्रभु ने आपको आज एक बात बोल दिया, वचन के द्वारा आपको बोलो ये नहीं करना। अगर आप वही बात करेंगे तो पाप कर रहे हो आप। ये बात को आप समझना, आप उसको हल्का ना ले। आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। जितना आप पाप करते रहोगे, पाप में मजा लेते रहेंगे, आपका हृदय फिर से कठोर होता जाएगा, फिर से कठोर होता जाएगा। फिर परमेश्वर कभी भी क्या नहीं कर, पवित्र आत्मा कभी भी आपका पट्टियों पर क्या नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। परमेश्वर छोड़ देंगे, जाने दो, जाने दो, मुझे इसके पट्टी में क्या नहीं करना, कुछ लिखना ही नहीं है। लेकिन क्या आज अपने आपको समर्पण के, प्रभु मुझे क्या नहीं करना, बलवा नहीं करना। पाप का उस जिस पाप से आपने मुझे आजाद किया है, मुझे दोबारा उस पाप का बंधन में नहीं जाना। पाप ने एक बार पकड़ लिया किसको? पहला औरत को, स्त्री को, वो है हव्वा। हव्वा को पकड़ के क्या कर लिया है? अपने इच्छाओं को उनके द्वारा पूरा कर दिया। हव्वा के अंदर ये इच्छा डाल दिया, मुझे परमेश्वर आपकी जरूरत नहीं, मैं ही परमेश्वर बन जाएंगे, मैं अपने इच्छा से चलेंगे। क्या हम भी वही मन की सर बैठा है क्या? चाहे कितना भी इधर से वचन प्रचार करने दो, चाहे कितना भी पास्टर बोलते रहने दो, कितना भी प्रभु के दास दासी लोग, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ही करेंगे, जो मुझे अच्छा लगता है वो ले लेंगे, बाकी मेरा मन में जो आने वाले बात है ना, उसके अनुसार में चले। अगर आपके अंदर अगर ऐसा भावना है, तो इसका मतलब पाप आपका दिल को क्या कर दिया? दोबारा शक्त किया है। हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, एक एक व्यक्ति अपने आप को जांचे। हालेलुया, हालेलुया। हम जब प्रभु के चरणों में बैठते वक्त क्या हम अपना हृदय रूपी पट्टी को शक्त बना के रखा है, या हमारा हृदय रूपी पट्टी को ऐसा नम्र करके हमने प्रभु के चरणों में रखा? प्रभु आपको जो बातें लिखना है आप उसमें लिखिए प्रभु जी, ताकि दुनिया पढ़ सके मेरा प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है। आप इस कॉन्फ्रेंस के बाद वापस अपने घरों में जाते वक्त सबसे पहली बात, आपका परिवार के लोग, आपका आस पड़ोस के लोग, आपके जीवन में यही देखना है, ये व्यक्ति पाप से छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है, ये एक नया सृष्टि है, ये परमेश्वर का नया सृष्टि है। देखो परमेश्वर उनके जीवन में कैसे कार्य करते हैं, उनको कैसे बदलते जाते हैं। जो स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए दुनिया बहुत कुछ करते हैं, वो स्वभाव से ये व्यक्ति देखो कितने आजाद, कितना आसानी से उनका छुटकारा हो गया है। हम यही पत्री बनना है।
हम ये नहीं बोलना प्रार्थना के द्वारा मुझे ये मिला, वो मिला, घोड़ा मिला, गाड़ी मिला। वो दुनिया में कोई मिलता, मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारा में जाकर, अलग अलग पवित्र स्थानों में उन लोग जाकर क्या करते हैं, अलग अलग जगहों में जाकर उन लोग माथा टेके उन लोग बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। दुनिया सोचते ये है पवित्र स्थान, हम इधर जाएंगे तो हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा। दुनिया में जाकर बहुत कुछ उन लोग भी प्राप्त करते हैं। यहां तक आपको मालूम है यीशु मसीह के सामने भी शैतान आकर के सिर्फ एक बार मेरे सामने घुटना टेको, सब दे देंगे, सब दुनिया का सब कुछ आपको दे देंगे। अगर आपने पूरा दुनिया को अपना लिया तो भी ये मसीह का पत्री का खबर नहीं है, न्यूज़ नहीं है। मसीह का पत्री का खबर क्या है? मैं एक नया सृष्टि हूं। हालेलुया। मेरा जीवन का सफर, ये दुनिया का सफर थोड़े दिन के लिए मुझे परमेश्वर ने चुना है उस अनंत काल का योजना के लिए। इस जीवन कितना महत्व है, महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन को देखकर दुनिया ने पहचानना है, उनके अंदर भी परमेश्वर के प्रति वो भय और आदर आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर नहीं है तो हम मसीह का पत्री नहीं है। हम अपनी कुछ कुछ बातों को हमारा हृदयों में लिखते हैं और दुनिया को वो पढ़ने दे, उससे दुनिया को कोई लाभ नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने वो पत्थर की पट्टियां तैयार करके देते वक्त परमेश्वर क्या चाहते हैं? मेरे लोग, इजरायली लोग इसके अनुसार चलेंगे। इसको देकर अन्य जाति लोग भी मेरे रास्ते पर चलेंगे। दिया था पूरी दुनिया के लिए, लेकिन इस्राएली लोग उनके अनुसार नहीं चला। उन लोग ही दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन गया। क्या आज मेरे जीवन में भी यही कार्य हो रहा है? परमेश्वर मेरा हृदय की पट्टियों में अपनी बातों को पवित्र आत्मा लिखना चाहता है, लेकिन मैं अपना इतना ढीठ बनकर मेरे हृदयों में कुछ लिखने नहीं दे रहा है। अभी भी पाप का वो बलवा करने का वो आदत में चलते रहते हैं। उस कारण मैं दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बन जाते हैं। मेरे घर का लोगों के लिए लोग भी बोलते हैं ना, तुम विश्वास में आकर यीशु के पीछे चल के फायदा क्या है? तुम्हारा क्या स्वभाव में क्या आदत हो गया है? तुम वही पुराना व्यक्ति है, तुम नया सृष्टि है ही नहीं। तुम्हारा सोच भी वही पुरानी वाली, तुम्हारी चाल चलन भी वही पुरानी वाली, तुम नई सृष्टि है ही नहीं। परमेश्वर का नाम का निंदा हो रहा है। जिस परमेश्वर ने हमें बड़ी योजना से चुना है, उस परमेश्वर का निंदा हो रहा है हमारे जीवन के द्वारा। ऐसा ना होने दे बहने, ऐसा ना होने दे। अगर आप सच्चे मन से, बेशक आप अनपढ़ होंगे, अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा दुनिया जाने हैं, मसीह यीशु इस पृथ्वी में आया किसके लिए? पापियों को उद्धार देने के लिए। हाले जो उद्धार मेरे जीवन में है वो दुनिया देख नहीं पाए। मुझे पाप से आजादी मिला है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने नया सृष्टि बनाया है, अपना पवित्र आत्मा मेरे अंदर दिया है, ताकि मैं उस पवित्र पिता के स्वभाव में बदलते जाऊं। हालेलुया। धन्यवाद। लोग मेरे बारे में बुरा बोलने दो, मेरे घर के लोग मेरे बारे में बुरा बोलने दो, कोई भी कुछ भी बोलने दो, बुराई के बदले बुराई करने के लिए नहीं। प्रभु आपका स्वभाव को जैसे यीशु मसीह चलकर दिखाया, वही स्वभाव मेरे अंदर भी आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। प्रार्थना करें, मुंह खोल के प्रार्थना करें। हाले हमारे कमियों को हम अपने पिता के सामने हम माने, हम अपना दिल को शकत ना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा बीच में है, वो हमारा सहायक है। अगर हम अपना जीवन की असलियत को हम पवित्र आत्मा के सामने अगर हम लोग मानेंगे, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए हर पल हमारे साथ है। हमारे कमियों के ऊपर जय पाने के लिए ध्यान रखें, पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए हमारे अंदर नहीं आया। हम अन्य भाषा में तृप्त ना रहे। पवित्र आत्मा क्यों आया हमारे अंदर? ताकि मेरा जो स्वभाव बदलकर मैं पवित्र पिता के स्वभाव में बदलते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद।
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी, हम अपने आप को आपका पवित्र हाथों में सौंप देते। प्रभु, आपने जब सिनाई पहाड़ में उस पत्थर की पट्टियों को तैयार करते वक्त आपके मन में जो बड़ी उद्देश्य, जो योजना थी, उनका बलवा करने वाला हृदय के कारण प्रभु जी वो तोड़ दिया गया। पिता, आपने हमारे हृदय रूपी पट्टी को तैयार करते वक्त आपके अंदर का उस पवित्र इच्छा को, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप हमें सहायता कर। कभी भी आपको दुख देने के लिए मौका ना होने दे प्रभु। वचन में लिखा है प्रभु, आपने हमें चेतावनी दिया है, पवित्र आत्मा को शौकित ना कर। प्रभु, पवित्र आत्मा कितने बार हमारे दिल की पट्टियों को आप तैयार करके कुछ लिखना चाहते थे, लेकिन कितने बार प्रभु हमने आपका काम को टुकराया है। हमने अपने मन को कठोर कर दिया प्रभु जी। हम दुनिया के सामने नाटक किया कि हम आपकी पत्री है। हम अपने आप को आगे दिखाने के लिए चाहा। इधर बैठे हुए हर एक बहनों को आपका हाथों में सौंप देते, हर एक बहनों को प्रभु। गांव से कुछ बुजुर्ग बहनों को भी आप लेकर आए जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है प्रभु, उनके अंदर भी आप इन दिनों में कार्य कर। उन लोग इस कॉन्फ्रेंस से वापस जाते वक्त उनके अंदर एक ही बात मान चले, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे एक बड़ी योजना से परमेश्वर ने चुना है, मुझे एक नया जीवन दिया है। उस बात को समझकर प्रभु आपके हाथों में नम्रता के साथ, टूटे दिल के साथ प्रभु जी अपने आप को समर्पण करते हुए एक एक दिन जीने के लिए एक को सहायता करना। प्रभु, हम लोग जब अभी विश्राम करते वक्त प्रभु फालतू बातें करते रहने के लिए नहीं, लेकिन वचन को मनन करने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु जी। आपका पवित्र हाथों में हर एक को सौंप दे, पूरा वातावरण को आपका हाथों में सौंप देते। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।